ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शुजालपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार जो कहती है उसे पूरा करने में विश्वास रखती है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीदी के मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर पहुंचा है, जो किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही निराश्रित गौमाताओं के संरक्षण और देखभाल के लिए पंचायतों और नगरीय निकायों में संचालित गौशालाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने किसानों को राहत देते हुए बताया कि प्रदेश में मूंग खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा उड़द उत्पादक किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और उनकी आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जो कहा, हमारी सरकार जो निर्णय करती, आज हमने अपने 2625 रुपए क्विंटल के दाम देकर 1 करोड़ 3 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। बधाई देना चाहूंगा। अभी तक के हमारे रिकॉर्ड हमने सारे तोड़े। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से, लगभग 14 लाख किसानों से गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश सरकार ने आपके सबके सहयोग से बनाया। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। जब सोयाबीन के लिए भावांतर योजना के माध्यम से भाव जो एमएसपी पे है, उस एमएसपी के भाव में अगर अंतर है तो सरकार उसकी मध्य की राशि देकर के किसानों के साथ अपनी उस वचनबद्धता को निभाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिनने उड़द लगाई, मूंग लगाया, उनका पंजीयन भी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। मूंग की खरीदी भी हम करने वाले हैं, उसका किसानों से पंजीयन करा रहे हैं। लेकिन मूंग के साथ अगर जो उड़द लगाता है उसको विशेष बोनस हम देने वाले हैं। तो 600 रुपया क्विंटल का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से हमने घोषणा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब एक तरफ सरकार के साथ खड़े होकर के सरकार युवा, महिला, गरीब हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही, ऐसे में पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष का है। इसलिए आने वाले समय में और एक योजना में भी काम कर रहे हैं। अब तो त्योहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी आएगी, नवरात्रि आएगी, गुड़ी पड़वा के बाद जो नया सिलसिला चलता है, तो हमने एक और निर्णय किया है कि हमारे किसान भाई जो शहर में आते हैं, दूध, फल, सब्जी, मोटरसाइकिल लेके आते हैं, और ऐसे में आने जाने में उनको चुनौती रहती है कि उनके अपने मोटरसाइकिल पे माल लदा हुआ है, और ऐसे में जब आते हैं तो कई बार एक्सीडेंट में खतरे हो जाता है, क्योंकि हेलमेट नहीं लगाते हैं। हमारी सरकार जिले के प्रशासनों के माध्यम से हेलमेट दे करके उनकी जान बचाने का काम भी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने वाले। दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला, और गौशाला के भी 3-4 प्रकार जो पंचायतें गौशाला खोलती है, उन गौशाला में वहां मदद कर रहे हैं। नगरीय निकाय में पहले पिंजरा पोल खिड़क बनते थे, हमने कहा पिंजरा पोल खिड़क बनाने की जरूरत नहीं। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें। ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खिड़क में पहुंचा देता तो कोई बात नहीं। बड़ी गौशाला नगरीय निकाय, जहां नगर निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में तो 9000 की गौमाता की गौशाला, जिसके माध्यम से हमारी सरकार ने उसी गौशालाओं को चलाने के लिए, कोई भी गौशाला चलाएगा तो 40 रुपया प्रति गौमाता रोज देने का निर्णय किया, ताकि गौमाता भूखे नहीं मरे, और उसके माध्यम से हमारी अपनी ये जो संस्कृति, देव संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसके प्रति हमारा सम्मान भी है और सद्भावना भी। मुझे इस बात की